अलग अलग बूथ, अलग अलग विधानसभा के। तो अभी पकड़ के सब लोग खड़े हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आखिरी में। ये है चंदौली का, हाँ एक बजे अंदर भी है, चंदौली सकलडिया विधानसभा के, ठीक है। ये ठीक है, ये महोली विधानसभा में बड़े पैमाने पर, उसका वीडियो भी हम लोगों ने आप सोशल मीडिया शेयर किया था आपके सामने। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, लखनऊ सूर्यनगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। मतदाताओं को अनुपस्थिति शिफ्टिंग मतलब बताया गया है, डिफरेंट कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है। 100 से अधिक फॉर्म 7, 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये देखिए आप, और नियमावली क्या कहती है, वो नियमावली दीजिए हमें। हाँ नियमावली दीजिए मुझे, इलेक्शन कमीशन की नियमावली कहाँ गई, मिस कर गया मैं, देखो एक में, हाँ ये रहा। और ये है मेरठ का, देखना नियमावली दे दो उसकी एफआईआर। ये मेरठ दशरथ, फिर पढ़ देता हूं, बोलिए ना जरा, कागज मिस कर गया मैं। नहीं इशू वो नहीं है, इशू ये है कि एक ही व्यक्ति की तरफ से, हाँ 100 से अधिक। लखनऊ सूर्यनगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए मतदाताओं की, वो डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये हैं वो फॉर्म्स, मतलब चोरी भी करना जान, लेकिन समझदारी से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ उसमें सभी होगा, सभी होगा। नहीं वो एड्रेस निकाल देंगे, उनका भी एड्रेस दशरथ जी मिली ने में। अच्छा, नियम जो कहता है भारत निर्वाचन आयोग का नियम पैरा 9.10.1 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फॉल्स मिथ्या लिखित कथन करता है, अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आरपी एक्ट की धारा 31 के अधीन एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 1 वर्ष सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध है। सोचिए आप, और ये देख लीजिए गिनती अब आप, और अंदर पड़े हुए हैं, ये भी एक बंडल है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा, मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। पीडीए प्रहरी और जनता से अपील है, ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाएं। हर मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट हमें बचाना है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है,
कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार कोई ऐसा काला कानून न ले आए जिससे आपका नाम कागजों से गायब मानकर और फिर उसको सबूत मानते हुए राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं की लाभार्थी की सूची, जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, नौकरी, आरक्षण, खाते अकाउंट, शेयर इन्वेस्टमेंट, जीवन बीमा, फसल बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर गाड़ी के कागजात, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजली पानी कनेक्शन, सूखा, बाढ़ पाला राहत मदद व फसल मवेशी की क्षतिपूर्ति, खेत जमीन, घर मकान, विवाह प्रमाण पत्र, सबसे आपका नाम कट जाए या कहें बेदखल कर दी जाएं और आप अपने ही देश में बाहरी साबित कर दिए जाएं। समझ लीजिए मतदाता सूची में आपको नाम होना ही आपकी नागरिक होने की निशानी है। अगर आप नागरिक हैं तो आप वोटर हैं और अगर आप वोटर हैं तो आप नागरिक हैं। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। इसलिए हमारी हर मतदाता से भी अपील है कि चौकन्ना रहें, सजग रहें, अपना वोट बनवाएं, अपने नागरिक होने की पहचान बचाएं, साथ ही अपने खेत, जमीन, घर की मिल्कियत और विरासत भी। कल को यही कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में आपका वोट कटने के नाम पर आपका प्रधानी का वोट भी कट जाए। लेकिन प्रधानी की राज्य के निर्वाचन आयोग की सूची दिखाकर कि ये बहला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपका वोट तो है। पीडीएस समाज ये सोचकर चले कि जब हमारे पास वोट डालकर सरकार बनाने का अधिकार है तब तो हमारा इतना उत्पीड़न होता है। अगर वोट डालने का निर्णायक अधिकार हमारे पीडीएस समाज के लोगों के पास नहीं होगा तो हमें कितना प्रताड़ित किया जाएगा। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। इसलिए पीडीएस समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है, अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं। बताइए तो हम फॉर्म लेके खड़े हैं तस्वीर के लिए। फॉर्म 7 में जो फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं तो उसके खिलाफ आपने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग एफआईआर में जाएंगे। तो अब तो प्रूफ दिए, प्रमाण दिए, तो क्या एफआईआर का प्रोसेस किया? ये हर स्तर पे हम लोग एफआईआर पे कहेंगे, एफआईआर के लिए। इसीलिए चुनाव आयोग से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से अधिकारी धांधली नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर दबाव है उनके ऊपर धांधली करने के लिए। अंतोगत्वा बीएलओ की ही नौकरी जाएगी। मुझे याद है कन्नौज में जब वोट नहीं बना था कुछ लोगों का, हम लोगों ने ये अपील की थी, एफआईआर दर्ज कराने की बात रखी, बड़े अधिकारी बच गए, उन्होंने छोटे अधिकारियों की नौकरी खा ली, बीएलओ को सस्पेंड कर दिया। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी का लगातार फोन जा रहा है कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और हम तो कहेंगे कि आप अपने सूत्रों से भी पता करिए क्या ये सच्चाई है कि नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम, पीडीएस समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है
और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की ना सुनवाई हो, वरना गांव में कहां प्रिंटर है ये बताइए। आप खुद सोचिए, आप खुद हमसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं चीजों को। ये सब प्रिंटेड है। और सोचिए, कल्पना कीजिए जिससे दस्तखत कराए वो अंगूठा मारता है। पूरी पुलिस बीजेपी की लगी है कि पार्टी वाले ना आ जाए वो। अभी जो हमें जानकारी मिली है, एक पेन ड्राइव में लगभग 2 विधानसभाओं की कई हजार वोट हैं जो टारगेटेड काटने का लक्ष्य बनाया हुआ है। और यहां पर 2 विधानसभा कितने हैं टोटल? 6,301 विधानसभा, जो कि गोंडा में हमारे योगेश प्रताप जी की है। उस विधानसभा में काटने का लक्ष्य है 6,000 से ज्यादा। ये फर्स्ट राउंड की सूची है। लास्ट मूवमेंट जो सूची आएगी वो तो अभी हमको पता ही नहीं है। इसी तरह सरणी विधानसभा में 3,000 वोट टारगेटेड हैं। ये गांव जिसके हमारे प्रधान जी या परिवार के लोग बैठे हैं, छिबरामऊ विधानसभा में 100% समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, 100%। और सोचिए 1200 वोट काटने का मतलब ये हुआ अपनी 1200 की लीड कम कर रहे हैं। 1200 की लीड एक पुलिस स्टेशन से मिल रही उन्हें। एक तरफा जब वोट होता है तो वो आगे जाता है एकदम विधायकी की तरफ। और विधायक का मार्जिन क्या है? अगर हम 2022 का चुनाव देखें तो क्या मार्जिन है? 5,000 वोट इधर उधर हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा? जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। ये देखिए ना आप, क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन का। जो ममता बनर्जी बंगाल में लड़ाई लड़ रही हैं, उनको भी यही सब फेस करना पड़ रहा है। हम लोग भी न्यायालय भी जाएंगे। जो जो स्टेप्स हमें लेने हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हर स्टेप पर जाएंगे हम लोग। लेकिन सवाल ये, जो बीजेपी हार से घबराई हुई है, इतना क्या घबराए हुए हैं हार से? लेके खड़े हो जाए फॉर्म। हाँ ठीक है, आइए, आ जाओ, जाओ। आ जाओ, आप भी दे दो, लीजिए, इनको भी दे दो। अरे बहुत फॉर्म है, जितना चाहो उतना अपने निकाल लो। हाँ, आपको भी चाहिए तो आपको भी दे सकते, इतने फॉर्म है। लीजिए, उसको भी तो सीधे पकड़ना है। हाँ ठीक है। सर, सीएम ने आज कहा है कि अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? हमने पिस्टल क्यों बांटे हैं, इसलिए क्यों इन बातों कर रहे हो? एसआईआर की बात है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो आप भी? पता नहीं उनके बारे में क्या आपको? अरे लाइए, वो सूची का है, वो जिस विधानसभा में कटने वोट 1 मिनट कर देते हैं। हाँ भैया, बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी के मैंने देखा, बहुत देख। हाँ, अरे बहुत ऐसी विधानसभाएं हैं। लाना जरा क्या नहीं है? अभी मत बोलो, इधर उधर मत जाओ, अभी इसी पर ही है। ममता बनर्जी भी सर इसी मामले को लेकर दिल्ली गई थी। उन्होंने जो
वहाँ के जो एक मुख्य अधिकारी है ज्ञानेश जी, उनसे काफी उनकी बहस हुई है, इस पे क्या कहेंगे सर? हम लोगों को इससे ज्यादा बहस करनी पड़ेगी। यूपी और बड़ा है, यूपी में और बहस करनी पड़ेगी इससे भी ज्यादा। जो सूचना मिल रही है, लगभग इन्हें 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी है इनकी। 1 करोड़ वोट टारगेटेड है। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। करोड़ तो कुछ है ही नहीं इनके लिए। सोचो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, कितना बड़ा करप्शन है, कमीशन की तरफ से करप्शन। नहीं, हिंट नहीं, आपको भी पता है। नहीं, अभी इसलिए नहीं, अधिकारी को पता है कि हम लोगों को जानकारी होगी कि वही फोन कर रहा था। इतना बड़ा सिस्टम है, ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम में कोई बताएगा नहीं। अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो आपको ही पता लग जाएगा। और कुछ लोगों को हो सकता पता हो, कुछ लोगों को हो सकता पता हो। देखिए, हर विधानसभा का टारगेटेड है। अकबरपुर में वोट काटने हैं ने 8000। लाइट क्यों बंद कर रहे यार? अकबरपुर में, आलापुर में, अयोध्या में, ठीक है, आपके बहराइच में है, बख्शी का तालाब है, बालामऊ है, बाला है, बलरामपुर है, बागरमऊ है, बाराबंकी है, भिनगा है, बीकापुर है, बिलग्राम, मलावा, बिस्वा, कर्नैलगंज का बता दिया मैंने, दरियाबाद है, धौरारा है, गैसरी है, गौरा है, गोला गोकर्णनाथ है, गोंडा है, गोपामऊ, गोरसाई। मतलब ऐसे, क्योंकि अगर आप लिस्ट पढ़ते हो तो अल्फाबेटिकली पूरी पढ़ने में आ रही है। और फिर जो टारगेटेड वोट है, मान लीजिए एक जगह 8000 वोट काटना है, 6000 काटना है, 12000 काटना है, 3000 काटना है, 32000 काटना है। सोचिए आप, 32,000 कहाँ कट रहे हैं? बछरावा, हाँ बछरावा का तो पता ही होगा ना, पता ही होगा कौन है वहां। तो ये सब लिस्ट है। अब आप देखिए, 32,000 है, 15,000 है, 7,000 है, 17,000 है, 20,000 है, 20,925। इसका प्रिंट आउट निकाल दोगे तो इजी रहेगा मेरे लिए। और धौरारा का हो गया 304 बूथ हैं, 9,944, 19,000, 11,000, 14,000, 14,000, 11,000, 5,000, 9,000, 2,000, 3,000, 5,653, 8,804, 9,164, 32,543। ये है हरचंदपुर, रायबरेली, राहुल लोधी, 32,000। हाँ, राहुल लोधी। बताओ, राहुल लोधी बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि वो महोबा में जो घटना हुई है उससे अपमानित हो गए कुछ सरकार के लोग। 30,000 लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ ईस्ट 17,000, लखनऊ नॉर्थ 32,000, लखनऊ वेस्ट 45,000। लखनऊ वेस्ट 45,000। मतलब देखिए ना टारगेट आपका। हाँ, इसकी सबकी बन गई है वो पेन ड्राइव डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है, और हो भी गई डिस्ट्रीब्यूट। तो लो है क्या बीजेपी के डेटा को आप मानते हो सच? जो अमेरिका से डील हुई है, तो जानते हो क्या डील हुई होगी, किस कारण डील हुई होगी? अचानक इतनी कैसे डील हो गई अचानक? अभी प्रिंट आउट दे देंगे सबका। सर, 2-3 दिन पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेणवा ने कहा कि लगभग 4 से 5 लाख बीएलए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं कि ये फॉर्म सही हो जाए। अजय नंदलाल का जो 2 है, एफआई लिखा दो डीएम पर। नियम यहां पर है, नियम भाई। नंदलाल है जो अंगूठा मारता है, उससे दस्तखत कराए। अब वो 1 महीने में अपने दस्तखत करके दिखा दे। कहां वो फॉर्म दिखाओ, नंदलाल वाला है तुम्हारे पास? नहीं है, वो दिखा, निकाल देना।
नहीं, ये तो शेयर कर देंगे, उसमें क्या, हाँ उसे व्हाट्सएप कर देंगे आप। तो अब ये है कि मुश्किल ये भी है कि जब उन्हें जानकारी होगी कि हमें जानकारी है तो अब वो और सावधान हो जाएंगे, कोई नया तरीका निकालेंगे। हाँ मेधावल ठीक कह रहे हैं मनीष, उनका वीडियो चला देना, मैंने भेजा था कि कितना वोट कट रहे हैं। देखिए अब नंदलाल को इतने फाइन साइन करने में कितना वक्त लगे सीखने को, जो अंगूठा, बताइए आप तो साइन देखिए ना नंदलाल का, हाँ वो अंगूठे मारता है। 2 किए, 2 फॉर्म मिले उनके, 26 से 2 मिले। अब हम लोगों को नंदलाल को साइन करवाना पड़ेगा जाके चेक करने के लिए। नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर हिम्मत है चले जाओ, आप पे अनुभव भी है पुराना, अगर पुलिस ना दौड़ा ले तो कहना अगर पुलिस ना दौड़ा ले, मैं तुम्हें इनाम दूंगा 1 लाख रुपए के, आज ही घोषित कर दिया मैंने 1 लाख रुपए का इनाम। नाम बताओ अपना? राघवेंद्र पांडे जी नंदलाल से मिलेंगे और उससे दस्तखत करा करके दिलाएंगे। 1 लाख रुपए इनाम समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं। हाँ अच्छा, हाँ टोटल भी आ गया है, 1,99,000 वोट काटने का लक्ष्य है। 710 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें पेन ड्राइव विधानसभा स्तर पे बनी है, कमिश्नर और डीएम्स को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, एक्सेल फॉर्म में उन्हें फाइल भी एक्सेल में भेजी गई है, लिस्ट कमिश्नर्स के पास है, आप जानकारी कर लीजिए, डीएम से जानकारी कर लीजिए कितना दबाव है। और डे 1 से हम लोग कह रहे हैं, याद कीजिए, आपको डे 1 से कह रहे हैं कि बेईमानी करने को उतारू हैं, क्योंकि वो जानते हैं यूपी हारने वाले हैं। अब आम जनता इन्हें हरा करके दिखाएगी, इसीलिए डायलॉग चल रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी, इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपने कोट किया था कि भाजपा के ही वोट कट गए हैं, अब आपके वोटर चिन्हित करके कट रहे हैं, तो वोट देगा कौन जब भाजपा के और पक्ष विपक्ष दोनों वोट काट दिए जा रहे हैं? तो मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे खुद भी भाई, फिर अगर टोटल मान लो 5 करोड़ हो गए, मुख्यमंत्री जी के कहने का मान ले, अगर हम, आप मुख्यमंत्री को कितना मानते हो, सच बोलते हैं। अच्छा मैं केवल आपसे, मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी को आप कितना मानते हो सच बोलते हैं? नहीं आप मत बोलो। और 1 करोड़ हम बता रहे हैं, 4 करोड़ वो बता रहे हैं, तो 5 करोड़ वोट चले गए, तो आपस में बैठ के वोट डाल लेंगे, हम लोग सगा बना लेंगे। आप सोचिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री गुमराह करता हो, इलेक्शन कमीशन सुनने वाला ना हो, तो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेकर के जो बैठे लोग हैं, वो धांधली कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर षड्यंत्र। अमेरिका से डील कर ली, बोलो आपकी थाली में विदेशी निवाला होगा, सोचो स्वदेशी कहने वाले कहां है, एयर कंडीशन में बैठे क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। स्वदेशी का नारा देने वाले लोग, तो ये देश को ही जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए बोर्ड बना, इसलिए मैंने मतदाता से भी अपील किया है कि अगर आपका वोट चला गया तो नागरिकता से लेकर के जो सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाओं में जो शामिल होते हैं आप, वो सब आपसे छीन ली जाएंगी। अभी तो लोकसभा चल रहा, तुम किस दुनिया में हो? अभी हम सब लोग लोकसभा में उठाएंगे, और जब इनका सदन होगा तो सदन में उठाएंगे। हाँ जी, नहीं आयोग तो कुछ भी कह सकता है। आयोग नंदलाल को ढूंढ लाया आयोग, चलो हम चलेंगे आयोग के साथ, बताओ। और अगर आयोग नहीं नंदलाल को ढूंढ रहा तो हम नंदलाल को लेके भाग जाएंगे लोग। अब दशरथ को ढूंढेंगे, जिन्होंने 100 फॉर्म भरे हैं, दशरथ ही ढूंढे, पास में होंगे। नहीं भाई, अगर हमने कोई जानकारी दी है और फॉर्म को हमने दिया आपको, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि नंदलाल से जो दस्तखत कराए गए हैं, क्या वो दस्तखत कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। चलो हमने 1 फॉर्म की जांच करा ले, 2 फॉर्म की जांच करा ले। कन्नौज के 1200 काटे हैं, बताइए कब चलेंगे इलेक्शन कमिश्नर? चलिए हम जा रहे हैं कन्नौज इसी गांव में, कब चलेंगे बताएं आयोग के लोग?
जब जाना चाहे आयोग कह लो, हम लोग भी जाने को तैयार हैं। चलें तो सही, और अगर नहीं चल सकते हैं तो बीजेपी का झंडा खरीद करके अपनी बिल्डिंग पे लगा लें बीजेपी का झंडा। अच्छा, ये नंदलाल जयसिंहपुर से है, सुल्तानपुर से। एड्रेस गांव अर्जुनपुरा, आप ढूंढ लेना। मैं अगर उन्हें नहीं तो तुम्हें भी जाएंगे। हमें तो देना है किसी को इनाम। अरुण को लाने का प्रयास नहीं किया क्या आप नंदलाल जी को? अरुण जी लाने का प्रयास नहीं किया नंदलाल जी को? किस बात का? हालत हम देने को तैयार है, हमें क्या दिक्कत है उसमें? क्या है, नंदलाल की बात होगी तो नंदलाल को तो ढूंढेंगे ना हम लोग। वही नंदलाल का कागज दे रहे हैं, हम अपना कागज थोड़ी दे रहे हैं। हम लोग अध्यक्ष जी इनाम नंदलाल को ही दे दीजिएगा, हम लोग उनको ढूंढ नहीं, नंदलाल को अलग से दे देंगे। चलो तुम्हें दे देंगे, नंदलाल को। तुम्हारा इनाम नहीं कम करेंगे। हमें जो देना वो नंदलाल को देते रहेंगे हम। नंदलाल को अरे हम लोग बात में नंदलाल को पहले जैसे दस्तखत हो गया। नहीं, आप पूछो ना नंदलाल को लाने के लिए क्या मुसीबत आई। सर आज का विषय नंदलाल है, आप जैसे उठोगे हम लोग नंदलाल को लेकर चले कैप्चर कर सकते हैं नंदलाल एक बार छा गए नंदलाल साहब। और ये दशरथ, दशरथ तो यही है, सही है। ये सरोजनी नगर के दशरथ। दशरथ कुमार तो लखनऊ सरोजनी नगर। हाँ, वो तो आसान है आपके लिए ढूंढना। वो 100 फार्म में दस्तखत है सर, उसके बाद जी जी, कहो तो हम दे दें आपको। वो कहेंगे 10 वाला दे दीजिए इनको, लखनऊ वाला 10 वाला दे दीजिए, लखनऊ के दे दीजिए इनको। हाँ 10 दे दो लखनऊ के, लखनऊ के ना दे दो दे दो दे दो। हाँ दशरथ नंदलाल और नंदलाल वाला भी दे देना एक कॉम, व्हाट्सएप भेज देंगे, नंदलाल वाला व्हाट्सएप भेज देंगे। ये हाँ, ये लाइट बंद करके ये प्ले करा दो। मैदावल वाला चलवा दीजिए। हाँ चला रहे हैं, कौन सा? मैदावल वाला वो चला रहे हैं। ए लाइट ऑफ करके चलाओ तो दिखेगा, अदरवाइज क्या। फॉर्म 7 भर करके और सीधे मतदाताओं को लिख दिया गया स्थानांतरित। ये टिक होकर के एक लिफाफे में ये बाहर से आया है और ये बूथों पर बूथ प्रभारियों के पास बीएलओ के पास पहुंचाया गया है। पहुंचाने वालों का भी नाम आ गया है, आवेदक का नाम उसमें है जो दस्तखत किए हैं। जैसे बनेथू बूथ पर 126 लोगों का नाम एक बूथ पर काटने के लिए दिया गया है और 126 बूथ का दूसरे बूथ पर दिया गया है, 129 बूथ पर, और 27 बूथ पर गोइठा में जबरदस्ती बीएलओ से दस्तखत करा लिया गया है। हम और विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी जब इसको लेकर के थाने में एफआईआर करने गए तो दरोगा भाग गया वहां से थाना छोड़ दिया और कहा कि हम बाहर हैं। उसके बाद उसका मुंशी कहता है कि हम एफआईआर की दरखास्त नहीं लेंगे। जब हम लोग कप्तान को मिलाने लगे तो दूसरा मुंशी दौड़ करके आया और उसने प्रार्थना पत्र लिया, कहा हम एफआईआर करेंगे। उसके संबंध में ये सीधे डकैती है। उसके संबंध में हम लोग आज ये पूरे फॉर्म रखे हैं, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी माने हैं। ये पूरे फॉर्म रखे हैं और सारे फॉर्म लेकर के हम लोग आए हैं। एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय का सवेरे फोन आया था कि पांडे जी हम इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने कहा हम कैसे माने, आपका दरोगा थाना छोड़ के भाग जाता है तो हम कैसे माने कि इसमें एफआईआर दर्ज होगा। एक आदमी पूरे 126 लोगों का नाम कटवा दे रहा है और कह रहा है ये लोग बाहर रह रहे हैं, तो हम विश्वास कैसे माने। इसी तरह से पिछली बार नाम काट करके चुनाव हरवा दिया गया था, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और आप लोग एसडीएम को दे दीजिए ज्ञापन, कार्रवाई हम कराएंगे। हमने कहा अध्यक्ष जी से बात करिए, अध्यक्ष जी से बात किए होंगे तो हमने कहा कि ठीक है। इस नाते हम लोग जो है आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं और विधानसभा अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने एफआईआर भी दर्ज कराया है। हम लोग निश्चित तौर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तमाम गांव के बीएलओ भी लेकर के फाइल आ रहे हैं, सब इकट्ठा कर रहा। वो नंदलाल वाला भी दिखाओ वीडियो, अरुण वर्मा जी वाला।
1 लाख रुपए ना, ये ढूंढ लेंगे दोनों। जी अभी क्योंकि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है, जी बिल्कुल, और यहाँ पे जो 2 लोगों का कटने का है, एक नूर आलम जी का और एक दिलशाद भाई, दोनों लोग आपने मिल लिया जी, और जिनका उन्होंने शिकायतकर्ता के रूप में उन्होंने जो डाला है नंदलाल, ये नंदलाल आपके पास खड़े हैं, नंदलाल इनकी साइन है जी। और आप सोचो, ये खुद कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने कोई शिकायत किया है और ये साइन करते नहीं, औठा लगाने का काम करते हैं। तो आप सोचो कि भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह से आम आदमी को भी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब नंदलाल जी औठा लगाने का काम करते हैं, इन्होंने कोई शिकायत नहीं किया है, तो इस तरह से फर्जीवाड़ा इसका जो है हम लोग पूरा उजागर करेंगे, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। नहीं, वीडियो दे देंगे, अरे वो तो सोशल मीडिया पड़ा है। हाँ, और बताओ कोई दिखाए, एक और वीडियो क्या है, एक और दिखा दो। ये कोई कह रहा था कट्टे वाली बात, वो इसीलिए कि हमारी प्रेस खराब हो जाए, ये रणनीति नहीं समझता ये आदमी। तो पूरा फार्म लिए हुए कम से कम 500 के करीब फार्म है। अब पूरे गांव का बताया जा रहा है कि लोगों का नाम काटने के लिए आया, और जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बीएलओ के बहादुरी की बात हम कर रहे हैं कि बीएलओ देखिए इनकी बहादुरी थी कि इन्होंने साफ तौर पे सिग्नेचर करने के लिए मना। ये तो खैर आप लोगों के बीच की है, तो उनका नहीं होते, और दूसरों नहीं कहोगे हम प्रमोट कर रहे हैं किसी को। हाँ। अच्छा, नेशनल चैनलों क्या हो गया, वो नहीं क्यों दिखा रहे हैं? हैं? हाँ भैया, अरे क्या जोड़ देंगे, सोनू जोड़ दो भाई उनको। सोनू बहुत पुराने हैं ना, तुम्हारी उम्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। कहाँ गया वो, है आने बदलने वाला नहीं है, आज प्लेट आ। कब जा रहे हो सुल्तानपुर? बिल्कुल जाएंगे सर। समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं देशभक्त राजकुमार पुत्र श्री परमानंद, ग्राम निवासी गुरसंडा। कल दिनांक 31/1/2026 को मेरे ग्राम गुरसंडा की बीएलओ संगीता यादव के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके नाम से तहसील मोहल्ले में 63 फार्म नंबर 7 जमा किए गए हैं और 63 लोगों के वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो कि मैंने नहीं किए हैं। ये मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया है किसी ने, और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि ये मामला संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए। आज सुबह ही मैंने दिनांक आज 1/2/2026 को अपने थाना पिसाव में जाकर इसकी जो है प्रार्थना पत्र इसके खिलाफ दे दिया है, और ये रहा प्रार्थना पत्र। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भाई उम्मीद करता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर और उचित कार्रवाई की जाए। जिस किसी भी असामाजिक तत्व ने या किसी भी पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति ने यह काम किया है, उसको सजा जरूर दिलवाई जाए। नमस्कार। जिसके दस्तखत से पता ही नहीं क्या करवा रहे हैं, नकली दस्तखत कर दे रहे हैं बीजेपी वाले। ये तो 420C का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन पे, 420C का। अच्छा, एक और लास्ट वीडियो, है ही कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा? गांव कितना लगेगा? एक्सप्रेस से कितना दूर है?
हाँ, एक्सप्रेस से जाना आराम से। विधानसभा क्षेत्र मोहाली के ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत पाताबोझ में लगभग 50 वोट कटवाए गए हैं। वो सभी लोग गांव में उपस्थित हैं। आपत्तिकर्ता का नाम रमेश है। हमारे गांव में 2 रमेश हैं। इन दोनों लोगों से पूछते हैं क्या इन लोगों के द्वारा कोई फॉर्म भरा गया व शिकायत की गई। हाँ रमेश, बताइए, आपके द्वारा कोई फॉर्म भरा गया? हमारे द्वारा कोई फॉर्म नहीं भरा गया। साइन आपके हैं उस पे? हम तो अंगूठा लगाई थे। जी रमेश हैं जी, बताइए रमेश जी। हम भैया अंगूठा लगाए, हम पढ़े ही ना और तबियत नहीं ठीक रहा जाए तो महीना 1.5 महीना। तो आपके नाम से किसी दूसरे ने शिकायत की है? अब भैया का पता। चलिए, वोट कटी है फुरकान अंसारी जी, बताइए। हम तो मौजूद हैं ग्राम पाताबोझ में। हमारी वोट किसी ने कटवाया जानबूझ के। हम तो यहाँ पाताबोझ में मौजूद हैं, पहले से ही देख लीजिए आप। सीमगा जी, हमारी वोट किसी ने कटा दिया साजिश के तहत। हम तो गाँव में ही रहते हैं, हमारे यहाँ गाँव में बहुत दिन से रहते हैं जी। ठीक है, ये देख लीजिए पाताबोझ लगभग 50 लोगों की वोट कटवाई गई, फॉर्म भरे गए। भाजपा की साजिश है, जानबूझ के वोट कटवाए जा रहे हैं। ये तो उनका गांव है आनंद भदौरिया जी का। उन्हें थोड़ी पता है किसके गांव का कौन सा है, वो तो आइडेंटिफाई करके काट दे रहे हैं वोट। अच्छा, प्रिंट है, ये सब प्रिंटेड है। बताइए प्रिंटेड कैसे हो सकता है? संभाल, सब प्रिंटेड है, देखिए नाम प्रिंटेड है, सब कुछ है। अच्छा, नंदलाल तो अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल सकते, उनका भी अंग्रेजी में प्रिंटेड है? नहीं, हिंदी में उनका, इंग्लिश में प्रिंटेड है। बताओ हैं? अब रमेश बताओ, क्या अंग्रेजी को क्या समझेंगे? कितनी करप्ट गवर्नमेंट है, सोचिए आप। जो व्यक्ति शपथ लेकर के बैठे हुए हैं वो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह के। सोचिए, अपने आप को कहते हैं सनातनी और झूठ बोलते सुबह शाम तक। हाँ इस गरीब का वोट कटवाना कितना पाप पड़ेगा इन्हें बताओ। तो कितना गरीब आदमी, सीधा साधा आदमी, गांव का क्या जाने बेचारा। उसे तो एक अधिकार मिला वोट डालने का, वो नाराजगी निकाले अपने वोट डाल करके, उसको वोट ही हटा दिया। अच्छा, अब आप बताओ क्या लगता है सरकार क्या है ये? आज तक चैनल बताओ क्या लगता है सरकार के बारे में? कैसी है सरकार? मुख्यमंत्री जी क्या निर्देश दे रहे हैं बताइए आप, आज तक वालों। सोचिए ना आप खुद, और हम लोगों को यही रहना है, सब काम करना है। चले फिर।